हेलो स्टूडेंट्स। आज का सर्विंग में हमारा टॉपिक है चेन सर्विंग। चेन सर्विंग में आज हम देखेंगे कि जब किसी एरिया का सर्वेक्षण करना होता है चेन के द्वारा, तो उस एरिया में चेन लाइंस का फ्रेमवर्क किस तरह से तैयार करते हैं, किस तरह स्टेशंस चूज करते हैं और किस टाइप का स्केलेटन या फ्रेमवर्क तैयार करके उस पूरे एरिया का सर्वेक्षण करते हैं। तो इस टॉपिक में बेसिकली अपन देखेंगे कि बेस लाइन, चेक लाइन और टाई लाइन क्या क्या फंक्शन है चेन सर्वेक्षण में। चेन सर्वेइंग is the type of surveying in which only linear measurements are taken in the field। जैसा कि हमें पता है कि चेन सर्वेइंग में केवल चेन या टेप का यूज लिया जाता है, कोई भी एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं लेते हैं। This type of surveying is done for surveying of small extent to describe the boundaries of piece of land and to locate the existing feature on them। कोई छोटे एरिया का सर्वेक्षण करने के लिए चेन सर्वे का काम में लिया जाता है। यदि एरिया बहुत बड़ा है और उसका सर्वेक्षण चेन से करना हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए छोटा एरिया है तो चेन सर्वे उसमें सूटेबल होगा। It is the method of surveying in which the area is divided into network of connected triangles and the sides of the various triangles are measured directly in the field with a chain or a tape and no angular measurement are taken। इसमें पूरे एरिया को कुछ इंटरकनेक्टेड लाइनों से ट्रायंगल्स में डिवाइड किया जाता है और उन ट्रायंगल्स की भुजाओं की लंबाई चेन या टेप के द्वारा मेजर की जाती है। किसी भी ट्रायंगल का एंगल मेजर नहीं किया जाता है, केवल भुजाओं की लंबाई मेजर करके ही उन ट्रायंगल्स को प्लॉट किया जाता है। टू गेट गुड रिजल्ट्स इन प्लॉटिंग द फ्रेमवर्क शुड कंसिस्ट ऑफ ट्रायंगल्स विच आर एज नियरली इक्विलेटरल एज पॉसिबल। लगभग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में पूरे एरिया को डिवाइड करते हैं, जहाँ तक संभव हो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाते हैं जिससे कि उनको प्लॉट करने में आसानी हो और अशुद्धता प्लॉटिंग में कम से कम हो। प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वे, क्या क्या सिद्धांत हम फॉलो करेंगे जब चेन के द्वारा किसी एरिया का सर्वेक्षण करना हो तो। द प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वेइंग इज टू डिवाइड द एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ सुटेबल साइड्स। चेन सर्वेइंग का मुख्य सिद्धांत यह है कि जो भी एरिया है जिसमें चेन सर्वे करना, उस एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड करके और फिर उन ट्रायंगल्स से पूरे एरिया की डिटेल है वो लोकेट करते हैं। एज ए ट्रायंगल इज द ओनली simple plain geometrical figure which can be plotted from the length of the three sides even if the angles are normal। ट्रायंगल्स में ही पूरे एरिया को डिवाइड क्यों करते हैं? स्केलेटन जो बनाएंगे चेन सर्वे वो ट्रायंगल का स्केलेटन क्यों बनाएंगे? क्योंकि ट्रायंगल ही एक ऐसा फिगर है जिसको बिना किसी एंगल मेजर किए केवल उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई से ही हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। ए नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स इज प्रिफर्ड टू चेन सर्वे। ट्रायंगल्स का ये ऐसा जाल सर्वेक्षण के फील्ड में हम बनाते हैं, इसको हम दूसरे शब्दों में ट्रायंगुलेशन सर्वे भी कह सकते हैं। ट्रायंगुलेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इफ द एरिया टू बी सर्वेड इज ट्रायंगल्स इन शेप एंड इफ द लेंथ एंड sequence of its three sides are recorded the plan of the area can be easily drawn। ट्रायंगुलेशन या चेन सर्वे का यही सिद्धांत है कि यदि पूरे सर्वेक्षण एरिया को ट्रायंगल्स में विभक्त किया गया है और उसकी लंबाइयों का मेजरमेंट किया हुआ है तो उसका इजीली हम प्लान है वो ड्रॉ कर सकते हैं। चेन सर्वे के प्रिंसिपल को इस तरह हम डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि पूरा एरिया है, उस पूरे एरिया के बाउंड्रीज पे पहले हम मेन सर्वे स्टेशंस लोकेट करते हैं और फिर उन मेन सर्वे स्टेशनों को मिलाती हुई रेखाओं को फर्दर कुछ सब साइड स्टेशन लेके और ट्रायंगल्स में विभाजित करते हैं। जैसे कि इसमें ABCDEF ये कुछ मेन सर्वे स्टेशन जो कि उस एरिया की बाउंड्री पर स्थित है और फिर अंदर इनको मिलाने से जो ट्रायंगल्स का स्केलेटन तैयार होता है, इस
स्केलेटन में ट्रायंगल्स की भुजाओं की लंबाई नाप के और पूरे एरिया की डिटेल है वो इससे मेजर कर लेते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू चेन सर्वे, चेन सर्वे में कौन कौन से शब्दावली हम काम में लेंगे वो अभी इसमें देखते हैं। सर्वे स्टेशंस, survey stations are the points at the beginning and at the end of chain line. They may also occur at any convenient position on the chain line. Such station may be, ये सर्वे स्टेशन है वो चेन सर्वे में तीन तरह के हो सकते हैं, मेन स्टेशन, सब साइड स्टेशन एंड टाई स्टेशन। अब इनको एक एक को हम लेके समझते हैं कि क्या इन स्टेशन की क्या उपयोगिता है इसमें। मेन स्टेशन, जैसा कि हमें पता है कि जिस भी एरिया का चेन सिलेक्शन करना हो उस एरिया की बाउंड्री पे सबसे पहले कुछ स्टेशन हम लोकेट करते हैं। तो ये बड़े स्टेशन हैं जो बाउंड्री पे स्थित होंगे उस एरिया के, और बाकी सब स्टेशन हैं वो उस एरिया की बाउंड्री के अंदर की तरफ लोकेट करेंगे। तो जो बाउंड्री के ऊपर स्टेशन है वो स्टेशन मेन सर्वे स्टेशन कहलाते हैं। द स्टेशंस along the boundary of an area as controlling point are known as main stations. The lines joining the main station are called main survey lines. The main survey lines should cover the whole area to be surveyed. The main stations are denoted by triangle. Triangle की शेप से मेन स्टेशन की पहचान होती है, और ये मेन स्टेशन जिस एरिया का सिलेक्शन करना उसी बाउंड्री पर स्थित होते हैं। सब साइडरी स्टेशंस, बाउंड्री पर मेन स्टेशन हो गए, उसके बाद कुछ अंदर की साइड में जो स्टेशन लेते हैं वो सब साइडरी स्टेशन होते हैं। स्टेशंस विच आर ऑन द मेन सर्वे लाइन्स और एनी अदर सर्वे लाइन्स आर नोन एज सब साइडरी स्टेशंस। These stations are taken to run subsidiary lines for dividing the area into triangles, for checking the accuracy of triangles and for locating interior details. अब जैसा कि हमें पता है कि जिस एरिया का चेन सर्वे करना उस एरिया की बाउंड्रीज पे कुछ मुख्य मुख्य बिंदु या मेन सर्वे स्टेशन स्थापित करते हैं, और फिर इन मेन सर्वे स्टेशन के को जोड़ने वाली लाइनों के ऊपर जो छोटे स्टेशन होते हैं उनको सब साइडरी स्टेशन कहते हैं। क्योंकि पूरे एरिया को हमें ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है, इसलिए ये सब साइडरी स्टेशन लेके उस एरिया को ट्रायंगल्स में हम डिवाइड करते हैं। ये सब साइडरी स्टेशन है वो एरिया को ट्रायंगल में डिवाइड करने का काम आते हैं, और उसकी एक ट्रायंगल्स की एक्यूरेसी चेक करने के काम आते हैं, और जो अंदर की साइड में कुछ डिटेल्स हैं वहाँ उन डिटेल्स का इन सर्वे स्टेशंस को मिलाने वाली लाइन से ऑफसेट लेके उन डिटेल्स को लोकेट करने के ये सब साइडरी स्टेशंस काम आते हैं। नेक्स्ट है टाई स्टेशंस। These stations are also subsidiary stations. ये subsidiary स्टेशन की तरह ही टाई स्टेशन भी होते हैं। These stations are also subsidiary stations taken on the main survey lines. Lines joining the station are known as tie lines. Tie lines are taken to locate interior details. Main survey lines और subsidiary सर्वे लाइन स्टेशंस के अलावा जो स्टेशंस होते हैं जो अंदर की साइड की और इंटीरियर डिटेल्स को हमें लोकेट करना हो तो ये टाई स्टेशंस लेके टाई लाइन्स है, उनको जोड़ने वाली टाई लाइन्स हैं, इंटीरियर की डिटेल ऑफसेट लेके हम वो मेजर करते हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क ट्रेवर्सिंग का या चेन सर्वे का यहाँ दिखाया हुआ है कि जैसे हमें जिस एरिया का हमें सर्वे करना है या ट्रेवर्सिंग करनी है उस एरिया की बाउंड्री के ऊपर मुख्य सर्वेक्षण स्टेशन हमने ट्रायंगल के निशान से ट्रायंगल से बना के लोकेट कर रखे। यहाँ पे हमने A, B, C, D 4 मुख्य सर्वे स्टेशन लोकेट किए हैं जिनको ट्रायंगल की शेप दिखा के वो दिखाया हुआ है। इन मुख्य सर्वे स्टेशंस को मिलाने वाली मुख्य सर्वे लाइंस हैं वो हैं, और इसमें जैसा कि बताया हुआ है कि मुख्य सर्वे स्टेशन को मिलाती हुई एक बड़ी लाइन खींची गई है बीचों बीच, इस पूरे एरिया के बीचों बीच जो सर्वे लाइन खींची गई है मुख्य सर्वे स्टेशनों को मिलाने वाली उसको बेस लाइन कहा गया, और ये बेस लाइन ही इस पूरे ट्रायंगल स्केलेटन का बेस है। उस सबसाइडरी स्टेशन मुख्य सर्वे स्टेशनों से बेस लाइन को मिलाते हुए सबसाइडरी स्टेशन डाले गए हैं, लोकेट किए गए हैं,
तो ये मिलाने वाली लाइन है, मुख्य स्टेशन और सब साइड स्टेशन को मिलाने वाली लाइन है, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। इस तरह का ये स्केलेटन को पूरे फील्ड में तैयार करके और फिर डिटेल मेजरमेंट्स है, वो डिटेल लोकेशंस है, वो ऑफसेट लेके और लोकेट करते हैं। मेन सर्वे लाइन्स क्या होती हैं? द लाइन जॉइनिंग द मेन स्टेशंस और कॉल्ड मेन सर्वे लाइन्स और चेन लाइन्स। जैसा कि हमें पता है कि मेन स्टेशन है वो पूरे एरिया की बाउंड्री पे वो लोकेट करते हैं और उनको ट्रायंगल से हम डिनोट करते हैं। तो इन मेन सर्वे स्टेशन को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको हम मेन सर्वे लाइन कहेंगे और एरिया की बाउंड्री के ऊपर ये रन करेंगी। इसके बाद बेस लाइन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये पूरे एरिया के बीचों बीच गुजरने वाली और मेन सर्वे स्टेशन को मिलाने वाली लाइन है और यही इस पूरे फ्रेमवर्क का आधार का काम करती है। द लाइन ऑन विच द फ्रेमवर्क ऑफ द सर्वे इज बिल्ट इज नोन एज बेस लाइन. It is the most important line of the survey. Generally, the longest of the main survey line is considered as the baseline. This line should be taken through fairly level ground and should be measured very carefully and accurately. Main survey line के साथ ये खास बात जुड़ी हुई है कि ये फेयरली लेवल ग्राउंड यानी लगभग समतल ग्राउंड के ऊपर से होकर गुजरनी चाहिए और इसका लेंथ का मेजरमेंट है वो बहुत ही केयरफुली और एक्यूरेटली होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इस पूरे फ्रेमवर्क का बेस है। यदि इसकी लाइन मेजरमेंट, इस लाइन की लेंथ मेजरमेंट करने में ही यदि हमने कोई चूक कर दी, कोई एरर कर दी, तो पूरा हमारा वो पूरे मेजरमेंट है वो इससे प्रभावित होंगे। इसलिए इसकी लेंथ है वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मेजर करनी चाहिए। नेक्स्ट है चेक लाइन्स। द लाइन joining the apex point of a triangle to some fixed point on its base is known as check line. It is taken to check the accuracy of the triangle. Sometimes this line helps to locate interior details. जो ट्रायंगल्स के एपेक्स है, कोने हैं, उनको दूसरी लाइनों से मिलाते जो लाइन खींची जाती है वो चेक लाइन कहलाती है। ये उस ट्रायंगल्स की एक्यूरेसी चेक करने काम आती है और कुछ इंटीरियर डिटेल्स है उनका ऑफसेट लेके लोकेट करने के भी काम आती है चेक लाइन। नेक्स्ट है टाई लाइन्स। ए लाइन joining tie stations is termed as tie line. It is run to take the interior details which are far away from the main lines and also to avoid long offset. It can also serve as check lines. कुछ स्टेशन टाई स्टेशन को मिलाने वाली टाई लाइन भी डाली जाती है जिससे कि इंटीरियर में और कोई लोकेशन कोई फीचर है उसको ऑफसेट लेके लोकेट करना है एक्यूरेटली, तो ये टाई लाइन्स से वहाँ से ऑफसेट लेंगे, जिससे कि मेन सर्वे लाइन से ऑफसेट लेने में वो दिक्कत ये रहेगी कि यदि वो बहुत मेन सर्वे लाइन से बहुत दूरी पे हैं तो ऑफसेट लेने में दिक्कत आएगी और उनकी डिस्टेंस भी ज़्यादा आएगी। इसलिए टाई स्टेशन टाई लाइन डाल के और उन फीचर्स को, उन आकृतियों को लोकेट करने के लिए हम ऑफसेट आसानी से ले सकते हैं। तो ये पूरा ट्रेवर्सिंग का फ्रेमवर्क किस तरह से तैयार होता है चेन सर्वेक्षण में। एक छोटे एरिया का सर्वेक्षण जब करना होता है तो इस तरह मेन सर्वे स्टेशन, सब साइड स्टेशन इत्यादि को जोड़ के और एक स्केलेटन तैयार किया जाता है छोटे छोटे ट्रायंगल्स का। तो उस स्केलेटन के ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ नाप के और फिर पूरा उसको प्लान है वो तैयार किया जाता है उस लैंड के। अब हम देखते हैं कि इसमें जो स्टेशन हम चूज करते हैं ट्रायंगुलेशन में, ट्रेवर्सिंग में जो स्टेशन चूज करते हैं वो चूज करते समय किन किन बातों का मुख्यतः हमें ध्यान रखना चाहिए। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग सर्वे स्टेशंस। इट शुड बी विजिबल फ्रॉम एटलीस्ट 2 और मोर स्टेशन। कोशिश करनी चाहिए कि अधिकतम स्टेशन है वो इंट्री विजिबल हो, या फिर कोई स्टेशन है तो कम से कम 2 स्टेशनों से तो इंट्री विजिबल होना ही चाहिए। एज फार एज पॉसिबल मेन लाइन्स शुड रन ऑन लेवल ग्राउंड। जहाँ तक संभव है मेन सर्वे लाइन्स है वो समतल ग्राउंड से होती हुई निकलनी चाहिए। ऑल ट्रायंगल्स शुड बी वेल कंडीशन ट्रायंगल।
यानी वेल कंडीशन ट्रायंगल का मतलब है कि उस ट्रायंगल का कोई भी इंटीरियर एंगल है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, जिससे कि उसकी प्लॉटिंग के समय वो एरर है वो कम से कम रहे। मेन नेटवर्क शुड हैव एज फ्यू लाइन्स एज पॉसिबल सो दैट द फ्रेमवर्क कैन बी प्लॉटेड कन्वीनियंटली। कम से कम लाइनों का मेन नेटवर्क होना चाहिए जिससे उस नेटवर्क को प्लॉट करने में वो असुविधा नहीं हो। अगले विशेषता या अगले पॉइंट जो हमें सर्वे स्टेशन है वो लोकेट करते समय ध्यान रखना चाहिए वो है ईच मेन ट्रायंगल शुड हैव एट लीस्ट वन चेक। हर ट्रायंगल एक चेक लाइन से जुड़ा होना चाहिए जिससे उस ट्रायंगल की एक्यूरेसी का हम वो चेक कर सकें। ऑब्स्टेकल्स टू रेंजिंग एंड चेनिंग शुड बी अवॉइडेड। रेंजिंग और चेनिंग में कोई बाधा है तो उसको अवॉइड करते हुए वो फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। साइड्स ऑफ द लार्जर ट्रायंगल्स शुड पास एज क्लोज टू बाउंड्री लाइन्स एज पॉसिबल। बड़े ट्रायंगल हैं तो उनकी साइड हैं, उनकी भुजाएं हैं, वो बाउंड्री से होती हुई निकलनी चाहिए। ट्रेस पासिंग एंड फ्रीक्वेंट क्रॉसिंग ऑफ रोड शुड बी अवॉइडेड। किसी भी अनाधिकृत लैंड से होती हुई सर्वे लाइन से हमें नहीं निकालनी चाहिए, या कोई रोड कैनाल को पास करती हुई कोई सर्वे लाइन से हमें नहीं निकालनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान रखने चाहिए जब भी हम चेन सर्वे करते हैं और जब हम मुख्य सर्वे स्टेशन स्थापित करते हैं उस समय इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम यदि सर्वेक्षण उस लैंड का करेंगे तो वो हमें सुविधाजनक रहेगा और फिर उसको प्लॉट करने में या उसका प्लान बनाने में हमें आसानी और सुविधा रहेगी। थैंक्स।